पहले जो बनाए इसको लिख लीजिए, ठीक। दोनों क्लास एक के साथ हमको पढ़ाना है, हल्ला मत करिए। कितना है? काफी रखा था, भूल गया क्या? हाँ, कोण क्या होता है? समकोण। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है ना। अब एक चीज समझिए, एक वृत्त में एक जीवा द्वारा, ये आपका ए बी क्या है? जीवा है। ए बी जीवा है और ए बी जीवा उसी वृत्त खंड में, ये नहीं कि ए बी जीवा से एक इसमें बनाए और एक इसमें बनाए। इस वाले वृत्त खंड में जितने भी कोण बनेंगे, जैसे ये कोण बना है कितना है? यक्स। ये भी कोण बना है कितना है? यक्स। अगर यहां से हम ऐसे लेते हैं और यहां लेते हैं तो ये भी कितना होगा? यक्स होगा। यहां से ऐसे लेते हैं, यानी परिधि पर कहीं भी बनाएंगे तो ये कोण क्या होंगे? बराबर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहां से हम लेते हैं तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 90। व्यास भी एक जीवा होता है। अब इसी जीवा द्वारा यहाँ पे भी कितना बनेगा? 90 बनेगा कि नहीं बनेगा? इसी जीवा द्वारा यहाँ पे कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि एक जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बनने वाले कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं? समान। इससे सवाल लगता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे वृत्त खंड में क्या होगा? ये वृत्त है और इस वृत्त खंड में आप देखेंगे ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अगर ये y डिग्री है तो ये भी कितना होगा? y डिग्री। ऐसे में दोनों फिगर बना लीजिए। और भी फिगर हम बना दे रहे हैं, बनाइए इसको। मान लीजिए एक जीवा ये है, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 40। बस ध्यान ये देना है कि वो उस जीवा पर है कि नहीं है और उससे में वृत्तखंड है कि नहीं है। मान लीजिए 60 डिग्री है, ये भी आपका कितना होगा? 60 डिग्री। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे आप लोग। कभी कभी ऐसे दिया रहेगा, जीवा दिया ही नहीं रहेगा लेकिन वही बिंदु दिया रहेगा। जीवा नहीं दिया रहेगा लेकिन बिंदु दिया रहेगा, तो आप यहाँ पे चाहे तो आप जीवा खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी ये कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। जब दोनों का बिंदु एक ही है, पहला और अंतिम, तो दोनों से जीवा सेम खिंचाएगा, इसलिए इसको आप जीवा मान लेते हैं और ये भी दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो कभी कभी ये दिया नहीं रहता है आपका, तो इससे ज्यादा घबराना नहीं है। दिया नहीं है तो हम अपना जीवा बाद में खींच लेंगे, ठीक। लगाइए, बनाइए सब।
यहाँ दिया हुआ है कि ये 3x प्लस 4 डिग्री है और ये 4x माइनस 8 डिग्री है, तो यहाँ x का मान बताना है। लगे सवालों को? y का मान कितना आ गया है? यहाँ आपका x का मान कितना आ गया है? 70 डिग्री। और यहाँ y का मान कितना आ गया है? 50 डिग्री। और यहाँ पर देखेंगे दोनों कोण को क्या कर देंगे? आपस में बराबर कर देंगे। आपस में बराबर करेंगे तो 3x प्लस 4 बराबर 4x माइनस 8। यहाँ उधर ले जाएंगे, x का मान x बचेगा और इधर 8 4 कितना हो जाएगा? 12। x बराबर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। हेडिंग लिखिए चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की कहां पर हो? परिधि पर। ठीक है। इसमें और भी हम बनाना चाहते हैं, कहीं भी चारों बिंदु कहां पर होना चाहिए? परिधि पे होना चाहिए, जैसे भी हो। बस चारों बिंदु परिधि पे होना चाहिए। ऐसे आप बनाएंगे कम से कम 10 फिगर बनाइए चक्रीय चतुर्भुज। अपने मन से 16 बनाइए, कॉपी पे हम देख रहे हैं। इसको बनाने के बाद 10 बनाइए। किनका है?
पैंट का बटन। सवाल लगा है कि नहीं? नहीं लगा? चलिए, दो कौड़िक सवाल है, थोड़ा समझने का फिर है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक। इसमें पहला चीज समझेंगे, सम्मुख कोणों का योग जो होगा वो 180 अंश होता है। मतलब समझ रहे हैं, ये कोण और ये कोण A प्लस कोण C, ये दोनों मिलाकर हो जाएंगे आपके कितने? 180 बहुत काम आता है। और कोण B और प्लस कोण D, ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 180। अब आप देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दे, ऐसे दे दे, ठीक, ऐसे दे दे और ऐसे, ठीक। ये आपको दे दिया है 40 डिग्री। अब पूछे इसका मान बताइए, कैसे बताएंगे? आप सीधे देख रहे हैं, ज्यादा हमको बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो चतुर्भुज है, सीधे आप देख रहे हैं चक्री चतुर्भुज, इसके सामने का कोण कौन है? ये है। आप यहां से डायरेक्ट निकाल लेंगे 140 डिग्री, ठीक। कभी कभी ये होता है, सवाल ऐसे रहता है कि इससे हम लोग निकाल लेते हैं इसको, और इससे सम्मुख कोण इसको निकाल लेते हैं 40 डिग्री। तो अभी सवाल आएगा तब लोग बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक है। मिटा नहीं रहे हैं, इसको रख रहे हैं देखने के लिए, ठीक है। बना लीजिए इसको, आप लोग नियम लिख लीजिए। इनको लगाइए। यहाँ 70 नहीं होगा, 110 होगा। 100 क्या होगा? 10। चलिए, गलती हो गया, 110। यहाँ हो जाएगा 70 और यहाँ हो जाएगा 60, तो दोनों मिला के हो जाएगा 130। तो दो चीज आज हम लोग पढ़े हैं। पहला चीज पढ़े हैं कि एक ही जीवा द्वारा बना हुआ कोण क्या होता है? समान होता है, एक ही वृत्तखंड में, अलग अलग नहीं। और चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? 180, ठीक। तीन चीजें आप लोग अब तक पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, जरा सारा नियम जब आप पढ़ेंगे, चलिए, एक ऐसा नियम जो शुरू से फेमस भी है, आप लोग जानते भी हैं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पे आता भी है, ठीक।
एक जीवा द्वारा, समझिएगा, ए भी एक क्या है, जीवा है। ठीक, ए भी जीवा है, ए भी व्यास भी हो सकता है क्योंकि व्यास भी एक जीवा होता है। एक जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण, परिधि पर बने कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। अगर ये x डिग्री है तो ये क्या होगा, देखिए, एक नहीं, किसी जीवा द्वारा वृत्तखंड में, अब ये देखिए 2 चीज आप लोग जानते हैं। पहला चीज, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होगा, दूना होता है। अब इसी को हम दूसरे भाषा में लिख रहे हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। दोनों सही है, यानी अब लिख सकते हैं, अगर इसको हम O मान लेते हैं केंद्र को और इसको मान लेते हैं C, तो आप ऐसे समझेंगे कोण ACB बराबर हाफ कोण BOC, या कोण BOC बराबर 2 इंटू कोण BAC। एक दूना हो गया और एक आधा हो गया। उतारिए इसको फटाक से। BOA होगा, हाँ BOA होगा, AOB लिख देते हैं, AOB हो गया और ACB, ठीक, वो तो सही है, और AOB अब सही है ना। यानी हम कह सकते हैं केंद्र वाला क्या होता है, दूना होता है, और परिधि वाला कितना होता है, आधा होता है। परिधि पर आधा बनता है और केंद्र पर कितना बनता है, दूना बनता है। अब अगले दिन से हम लोग सवाल लगाएंगे, एक और नियम पढ़ेंगे, उसके बाद ध्यान से देखिएगा। अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 40 मान लीजिए और ले लीजिए इसको, मान लीजिए ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अब मान लीजिए हम दिए हैं ये केंद्र है और ये दे दिए हैं आपको 130 डिग्री, तो आपको बताना है ये कोण कितना होगा, ये कितना होगा। बताइए, ये x का मान कितना होगा, बताइए उपेंद्र, x का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए, ये 130 डिग्री है, ये परिधि पर बना कोण कितना होगा, 65। अब ये 65 है तो यहाँ चक्रीय चतुर्भुज का जब नियम लगाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 65 और हो जाएगा 115 डिग्री। तुरंत सवाल गलत हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है, क्योंकि देखिए ये जीवा है, इस वृत्तखंड में नियम लागू होगा आधा वाला, और इस चक्रीय चतुर्भुज में नियम लगेगा सम्मुख कोण वाला। तो कौन सा नियम कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब होगा, ये नहीं कि कोई भी नियम कहीं भी लगा दीजिए, ऐसे नहीं होता है, फंस जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। रेखा गणित में अगर आप नियम जानते हैं तो सवाल आपके लिए बहुत आसान है, नहीं जानते हैं तो एकदम नहीं आएगा।
और हम लोग के एग्जाम के लेवल तक बस इतना ही है कि अगर आप बेसिक नियम जान रहे हैं तो सब लगा लेंगे। पता नहीं आपके सेट में किताब में सवाल वाल मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मिल रहा होगा तो जाहिर सी बात है पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, ईमानदारी से पढ़े होंगे तब। गायब रह के पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। बना लीजिए इसको, सवाल हम कल से लगवाएंगे। एक और पर में आप लोग को पढ़ा दें। बात नहीं, परसेंटेज का पहला टेस्ट हुआ है, ध्यान से देखेंगे। ये केंद्र है और ये जीवा है। सब लोग बोर्ड पे देखेंगे। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। वृत्त का केंद्र है और ये क्या है? जीवा है। केंद्र से अगर जीवा पे हम लंब डालेंगे तो जीवा को दो बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। ए बी और ये मान लीजिए क्या है? सी है और ये है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। और इसमें दिया हुआ है ओ सी जो है वो लंब है किस पर? ए बी पर। ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। केंद्र से वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में विभक्त करता है। वे सभी लोग जिनका साधारण ब्याज नहीं याद होगा, तैयार होगा या फिर पढ़ना होगा, वो शनिवार को सुबह बगल वालों के साथ आ सकते हैं। लिखिए इसको। है? किसका? निकिता का।